हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल बी स्टार्ट न्यू टॉपिक। सब्जियों में व्याधियाँ और कीट। अपन ने पहले पढ़ा था थ्री सब्जी, अब बाद में पढ़ेंगे थ्री सब्जी, रिमेनिंग सब्जियाँ जो भी बची है। तो अब अपनी बची है। सबसे पहले देखते हैं भिंडी कि भिंडी के अंदर व्याधि देखते हैं। तो सबसे पहला पीला शीरा रोग। देखो पीला शीरा रोग के अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो ये वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। इसका वाहक क्या है? वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी। पत्तियों को शिराएँ को पीली पड़ जाती है और अन्य भाग क्या हरा रहता है। ये पत्तियाँ चितकबरी प्यालिनों में दिखाई देती है। अब देखो फिर इसकी बात करें अपन पत्ती के अंदर लक्षण, तो इसकी शिराएँ की पीली पड़ जाती है, दिख रही होगी आपको। शिराएँ तो इसके क्या पीली पड़ जाती है और अन्य भाग हरे रह जाते हैं, जो अपन को दिख रहा है डॉट डॉट के अंदर मैं दिखाना चाहूँ आपको। और पत्तियाँ चितकबरी सी दिखाई देती है, जो आपको दिख रही है चितकबरी दिखाई देती है। जब भी इस तरह की पत्तियां फील्ड में के अंदर दिखाई दी भिंडी के पत्तों पेड़ के ऊपर, तो अपन को पहचान देना चाहिए कि पीला शीरा रोग होता है। अब देखो नेक्स्ट, पद या जड़ गलन। ये भी एक बीमारी है, पद या जड़ गलन। यह रोग फाइथियम या राइजोक्टोनिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? या तो पाइथियम या राइजोक्टोनिया के द्वारा होता है। और नियंत्रण की बात करें, ब्रेसिकोला बीज उपचार या मैंकोजेब 0.3% का स्प्रे करने पर यह कंट्रोल हो जाती है। कौन सा? पद और जड़ गलन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पाउडरी मिल्डी। देखो भिंडी के अंदर पाउडरी मिल्डी है। यह होता है एरिसिपिकोरेसिरम द्वारा होता है। कलेक्सिन केरातिन फफूंदनाशी का 0.3% छिड़काव करते हैं तो ये पाउडरी मिल्डी है दूर हो जाती है। देखो ये प्लांट के अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है कि ये पत्ती ऊपर से दिखाई दे रही है, यहाँ पर पाउडर सा वाइट पाउडर सा जम गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं पाउडरी मिल्डी, है ना। और पद और जड़ गलन के अंदर क्या होता है कि ये देखो इस डायग्राम के अंदर इसकी जड़ गल जाती है। जड़ गल जाने से क्या होता है, पौधा बिल्कुल ही खत्म सा हो जाता है, बिल्कुल ज़मीन पर लेट जाता है। ये आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा। नेक्स्ट है अपना मिर्ची में कीट। नेक्स्ट सब्जी अपनी मिर्ची में कीट। पहला है थ्रिप्स व परजीवी। हाँ, थ्रिप्स व परजीवी है। तो इसका साइंटिफिक नाम है सिरिटोथ्रिप्स डोरिसेलिस। ये तो इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नाम है। अब पत्तियों में रस चूसता है। ये क्या करता है? पत्तियों में रस चूसता है। लीफ कर्ल बीमारी फैलाती है। कौन फैलाती है? लीफ कर्ल बीमारी फैलाती है। तो अब देखो इसका डायग्राम में लक्षण से, ये क्या करता है? थ्रिप्स आपको दिख रहा है वाइट सा, ये थ्रिप्स है और पत्तियों के ऊपर बैठ जाते हैं और ये रस चूसता है। रस चूसने पर क्या होता है, ये लीफ कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है ना। जिससे ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे ये मुड़ जाती है पत्तियाँ। तो इससे पता पड़ जाता है कि इसके अंदर थ्रिप्स और परजीवी ने क्या कर लिया, इस पर अटैक कर दिया और रस चूसने से पत्तियाँ की शेप है जो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट कीट है सफ़ेद मक्खी। देखो सफ़ेद मक्खी का साइंटिफिक नाम है बेमिसिया टेबिसाई। ये बेमिसिया टेबिसाई तो इसका साइंटिफिक नाम है। और यह मिर्च के मोजेक वायरस रोग का वाहक है। मिर्च के मोजेक, कौन? सफ़ेद मक्खी मोजेक वायरस का रोग का वाहक है। अब और इसके नीम्फ एवं थ्रिप्स दोनों का नियंत्रण एसिफेट 1.0 मिलीलीटर पानी के हिसाब से सिंचाई करें, ये दिख रहा है अपने को यहाँ पर। या फिर इमिडोक्लोप्रिडीन 0.5 मिली पर लीटर पानी या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1.0 मिली पर लीटर पानी से छिड़काव करें। तो क्या होगा, ये सफ़ेद मक्खी है, वाइट फ्लाई है, जो चिल्ली के ऊपर बैठती है, जो अपने डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ये खत्म हो जाएगी। और ये कहाँ होती है? पत्ती के नीचे होती है, न कि ऊपर। इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना माइट देखो, ये इसका नाम साइंटिफिक नाम है हेमीटरसोनेमस लेटर। ये तो इसका साइंटिफिक नाम हो गया। ये लाल रंग का सूक्ष्म कीट है। कैसा? लाल रंग का होता है और सूक्ष्म कीट होता है, जो पत्तियों की निचली सतह पर चूसता है, निचली सतह को चूसता है, जिससे अपने को डायग्राम के अंदर दिख रहा है। देखो ये रेड कलर का है, ये भी रेड कलर का है और ये पत्तियों के नीचे रहता है, चिल्ली के लीफ के नीचे रहता है और वहाँ से रस चूसता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें या नियंत्रण की बात करें, इथियोन दवा डाइकोफोल 1.0 मिलीलीटर पानी का घोल छिड़काव करें, तो इससे क्या होगा, ये पत्ती कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट है मिर्ची में रोग। पहले तो अपन ने क्या पढ़ा था? कीट। अब मिर्ची में रोग। देखो लीफ
लीफ कर्ल ये रोग जो बीमारी है कि ये किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होता है मिर्ची के अंदर। मिर्च में पर्ण संकुचन रोग थ्रिप्स के द्वारा होता है, और ये पर्ण संकुचन रोग जी लीफ कर्ल रोग किसके द्वारा होता है, थ्रिप्स के द्वारा होता है, ये भी ध्यान रखना, थ्रिप्स के द्वारा होती है मिर्ची के अंदर। और पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती है, इसको माथाबंदी या बंची टोपी रोग भी कहते हैं। देखो यह है मिर्ची। अभी इस मिर्ची के अंदर क्या होता है, इसकी पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती है, जैसे बिल्कुल मुड़ जाने पर क्या होता है, एक गुच्छा सा हो जाता है, इसके माथा बन जाते हैं, इसकी पत्तियां मतलब बिखरी हुई नहीं रहती, बिल्कुल एक जगह संकुचन हो जाती है, तो इससे एक माथा बंधन बीमारी हो जाती है। और भी इसके केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें, एसीफेट या इमिडोक्लोरोपीड दवा का छिड़काव करने से ये लीफ कर्ल बीमारी है जो दूर हो जाती है। नेक्स्ट है पाउडरी मिल्डी। देखो पाउडरी मिल्डी इरीसाइपी कैप्साई के द्वारा होता है। केरातिन पाउडर 0.2% का छिड़काव करने से पाउडरी मिल्डी दूर हो जाती है, और ईसाइपी कैप्साई के द्वारा होता है। देखो ये पत्ती है, इसमें पत्ती में आपको वाइट वाइट पाउडर दिख रहा है, ये पाउडर ये पाउडर है जो एक तरह से पाउडर मिल्डी डिजीज है। ये जब भी पत्ती के ऊपर ये दिखाई दे पाउडर, तो इससे समझाना चाहिए कि पाउडर मिल्डी रोग है, और ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, केरातिन पाउडर 0.2% के छिड़काव से करने से दूर हो जाता है। नेक्स्ट है आर्द्रगलन, डंपिंग ऑफ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये आर्द्रगलन है। यह किसके द्वारा होता है, पाइथियम एफिनिडेमेटस के द्वारा, पाइथियम एफिनिडेमेटस के द्वारा होता है ये, ठीक है। नमी वाली जगह ज़्यादा होता है, नमी वाली जगह कहाँ पर, जहाँ पर पानी भरा रहता है, और कोशिश करें कि पानी भरे नहीं, इतना ही पानी डालें जितना ज़रूरत हो प्लांट को। नियंत्रण के लिए क्या करें, नर्सरी उचित जल निकास वाले स्थान पर तैयार करें, मतलब जहाँ पर ड्रेनेज की फैसिलिटी अच्छी हो। बायोस्टीन 0.3% का छिड़काव करें। बायोस्टीन करने से कौन सी बीमारी दूर हो जाएगी, आर्द्रगलन या डंपिंग ऑफ बीमारी दूर हो जाएगी। बात करते हैं जैसे ये नर्सरी है, अभी नर्सरी के अंदर यदि पानी भरा रहेगा, नमी बनी रहेगी, तो यहाँ पर कौन सी बीमारी हो जाएगी, आर्द्रगलन। नेक्स्ट है फलगलन। देखो फलगलन किसके द्वारा होता है, फाइटोप्थोरा कैप्साई के द्वारा होता है। तो एग्जाम के अंदर क्या है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मोस्ट है वही पढ़ा रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा नहीं ले रहा। नेक्स्ट डिजीज है श्यामवर्ण, जिसको बोलते हैं एंथ्रोक्नोज। श्यामवर्ण देखो ये किसके द्वारा होता है, कोलेटोट्रिकम कैप्साई के द्वारा होता है, कोलेटोट्रिकम कैप्साई के द्वारा होता है। इसमें क्या होते हैं, पत्तियां एवं फलों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तियां और फलों पर क्या काले धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे दिख रहा है आपको फ्रूट के अंदर। ये फ्रूट के अंदर क्या होता है, ये आपकी दिख रहा है काला धब्बा, ये इधर देखो या इधर देखो, तो इससे ये पता पड़ जाता है कि अभी पत्तियों फ्रूट के अंदर श्यामवर्णी एंथ्रोक्नोज बीमारी से ग्रसित हो गया है। किसके द्वारा होता है, कोलेटोट्रिकम कैप्साई के द्वारा होता है। अब इसके नियंत्रण की बात करें, ये बीमारी किससे नियंत्रण होगी, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। 3 रोगों, ये तीनों नहीं है, रोगों की रोकथाम के लिए बायोस्टीन या मैंकोजेब की दवा 0.3% की इसका छिड़काव करते हैं। हाँ सॉरी, ये 3 है जो अपन ने पहले पढ़ा, फलगलन, आर्द्रगलन या श्यामवर्ण, ये इन तीनों के लिए ये दवा भी काम में लेते हैं अपन। कौन सी, बायोस्टीन मैंकोजेब का दवा 0.3% के हिसाब से छिड़काव करते हैं, तो ये फलगलन और श्यामवर्ण ये बीमारियां दूर हो जाती है, जो कि आप लोग को दिख रही होगी। ये देखो इसके फलगलन के अंदर भी यही सिम्टम्स है। नेक्स्ट अपनी सब्जी है फूल गोभी। फूल गोभी के अंदर आर्द्रगलन, देखो आर्द्रगलन पहले अपन ने देखा, और ये अभी इसके अंदर देख रही फूल गोभी के अंदर जिसको डंपिंग ऑफ बोलते हैं, वही जहाँ पर नमी बनी रहती है और सिंचाई की व्यवस्था ज़्यादा नहीं करे, उतनी करे जितना ज़रूरत है प्लांट को। अब किसके द्वारा होता है, राइजोक्टोनिया सोलिनेसी। देखो राइजोक्टोनिया सोलिनेसी या पाइथियम अल्टीमम के द्वारा होता है। अब ये देख रहे हैं अपने को, ये जैसे नर्सरी है, जहाँ पर यदि ज़्यादा सिंचाई रहेगी या ज़्यादा नमी रहेगी तो क्या होगा, ये पौधा कैसे डैमेज हो जाएगा। देखो ये नीचे झुक जाएगा, जिससे ये पता पड़ता है कि यहाँ पर सिंचाई ज़्यादा हो रही है, नमी ज़्यादा रखी तो इतनी करें जितना ज़रूरत है। नेक्स्ट है फूल गोभी के अंदर काला सड़न, जिसको ब्लैक रोट बोलते हैं। ये किसके द्वारा होता है, जेंथोमोनास कंप्रेस्ट्रीज के द्वारा होता है। अब देखो इसका सिम्टम्स है कि जी पत्तियां क्या होती है, जो काला सड़न, ये देखो ये यहाँ पर काला सा पड़ गया, ये काला भूरा भूरा सा होने लगा, ये इधर देखो कहीं काला काला सा पड़ गया, इसके पत्तियां की सड़ने लग जाती है। और ब्लैक रोट जिसको कहते हैं, रूट भी इसकी बेकार हो जाती है, वो भी सड़ने लग जाती है। और किसके द्वारा होता है, जेंथोमोनास कंप्रेस्ट्रीज के द्वारा होता है। नेक्स्ट अपना पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की बात करें अपन,
क्लब रोट, ये बीमारी होती है क्लब रोट। इसके अंदर क्या हो, ये किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडिफोर ब्रेसिकी के द्वारा होता है। और होता है pH 5-7 पर सर्वाधिक होता है। यदि pH 5-7 वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये बीमारी होती है। ये पत्ता गोभी का क्या है, प्रमुख कीट है। जैसे देखो एक क्लब रूट है, ये क्या होता है क्लब रूट, इसकी जड़ें जो रूट में मतलब ये क्लब के टाइप में हो जाती है। जैसे देखिए ना, ये पूरी एक जगह क्लब में मतलब ऐसे एक दूसरे से बाइंडिंग होगी इसकी जड़ें, इसका ये सिम्टम्स है इसका। और नेक्स्ट देखते हैं काला सड़न ब्लैक रोट, जेंथोमोनास कैम्प्रेस्ट्रीज के द्वारा होता है ये, है ना। ये इसका साइंटिफिक नेम है इसका, जो भी इससे जीवाणु का, और ये इससे होता है काला सड़न रोग। देखो ये इसका वो है फ्रूट हेड, ये क्या हो गया काला सड़न, दिख रहा है आपको काला काला सा ये सड़ गया जिसे, तो इससे ये पता पड़ा इसमें काला सड़न ब्लैक रोट हो गया। और किसके द्वारा होता है, जेंथोमोनास कैम्प्रेस्ट्रीज के द्वारा होता है ये। नेक्स्ट की बात करें अपन बोल्टिंग, देखो बोल्टिंग एक ही बीमारी है ये भी, ये क्या है दैहिक विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पत्ता गोभी में हेड बनने से पहले बीज हेतु डंठल निकलना बोल्टिंग कहलाता है। ये एग्जाम के अंदर सीधा ऐसे पूछा जा सकता है, पत्ता गोभी में हेड बनने से पहले बीज उत्पन्न होना डंठल निकलना, उससे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बोल्टिंग, बोल्टिंग कहते हैं उसे। और इसमें क्या हेड तो बनता ही नहीं, जब हेड ही नहीं बनेगा तो वो पत्ता गोभी किस काम की, जिसे आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा। इसमें इसके अंदर पत्ता हेड तो बना नहीं, यहाँ से हेड बनना चाहिए था, लेकिन इसके क्या हो गई, ये ग्रोथ कर गई, ग्रोथ करने से भैया क्या सीड के लिए तैयार हो गई, जिससे इसकी सीड निकलने वाला है। तो इससे ये पता पड़ता है कि इसके अंदर अपन हेड नहीं बनेगा, मतलब इसके फ्रूट नहीं लगेगा। और ये क्यों होता है, किसके कारण होता है, जल्दी बुआई या अधिक गर्मी पड़ने से होता है। तो समय पर बुआई करे और ज़्यादा गर्मी है तो सिंचाई करे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बोल्टिंग नहीं बनेगा। नेक्स्ट है पत्ता गोभी में कीट, देखो सबसे पहला है डायमंड बेकमोथ, इसका साइंटिफिक नाम है प्लेटेला जाइलोस्टेला, है ना। यह पत्ता गोभी का प्रमुख कीट है। इसकी लटें पत्तियों पर सुरंग बनाती है। ये ध्यान रखने पत्ता गोभी का है, ये फूल गोभी का नहीं है। एग्जाम के अंदर फूल गोभी भी मिल सकता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, पत्ता गोभी का है डायमंड बेकमोथ, ये ध्यान रखना। और इसकी लटें क्या पत्तियों पर सुरंग बनाती है, पत्तियों पर क्या सुरंग बनाती है। देखो ये जैसे आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, ये क्या करती है डायमंड बेकमोथ पत्तियों के अंदर के सुरंग बनाती है, और सुरंग बनाती है साथ के साथ उसका रस भी चूसती है, जो कम्प्लीटली क्या हो जाता है वो पत्ती खत्म हो जाती है। और जब पत्तियां खत्म हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जिससे क्या होगा, उसका फ्रूट नहीं बनेगा। नियंत्रण की बात करें, क्विनोलफोस 35 से 750 मिली पर हेक्टर के हिसाब से देते हैं। एसीफेट 0.2 ग्राम, ये भी पानी है यहाँ पर, पानी। और बीटी बेसिलस और इंजुनी से 500 मिली पर हेक्टर के हिसाब से देते हैं। तो इससे डायमंड बेकमोथ क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। ये दवा का जब छिड़काव करेंगे पत्ता गोभी के ऊपर तो ये कीट है कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है सरसों की आरामकी, सरसों की आरामकी, देखो सरसों की आरामकी एथाइलिनिया प्रोक्सिमा, ये इसका साइंटिफिक नाम हो गया। और ये हाइमेनोप्टेरा गण का है, किसका है, हाइमेनोप्टेरा गण का है। एकमात्र कीट है हाइमेनोप्टेरा गण का जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। पूछा जा सकता है सरसों की आरामकी का गण कौन सा है, हाइमेनोप्टेरा गण है, ठीक है। जिससे इसके डायग्राम के अंदर देख रहे, डायग्राम देखो ऐसी होती है आरामकी। नेक्स्ट है कैबेज सेमी, सेमी है यहाँ पर सेमी लूपर, ये सेमी लूपर है। इसका साइंटिफिक नाम है प्लूसिया ओरिकेसिया, ओरिकेसी दिखाई देती है, इस तरह की दिखाई देती है। तो एग्जाम के अंदर आपके अंदर डायरेक्ट क्या होगा, जिससे कैबेज सेमी लूपर का साइंटिफिक नाम क्या है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना ओनली, सुपरवाइजर का इतना ही आएगा, ज़्यादा डीपली नहीं आएगा। नेक्स्ट है अपना कुष्मांड में रोग। अब देखो कुष्मांड के अंदर कौन कौन सी सब्जियाँ आती है, तरबूज, खरबूज, कद्दू, लौकी, परवल, ककड़ी, टिंडा, खीरा, करेला आदि। ये कुष्मांड के अंदर जितनी भी है सारी सब्जियां आती है। और सबका एक कॉमन क्या है, बीमारी है। देखो पहला है तुलासिता, जिसको बोलते हैं डाउन मिल्डी, ये किसके द्वारा होता है, शेडोपेरनोस्पोरा क्यूबेसियस के द्वारा होता है ये, ठीक है। और बाउस्टीन 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से इसमें यहाँ पर लीटर है, तो लीटर के अंदर क्या छिड़काव करते हैं तो ये तुलासिता बीमारी कंट्रोल हो जाती है। छाछिया रोग, पाउडरी मिल्डी रोग, देखो ये होता है इरीसाइपी स्कोरिशियम के द्वारा होता है।
और ये केराथिन चूर्ण 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं कुष्मांड के सब्जियों पर, तो कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है कलिकाशय बर्ड नेक्रोसिस, ये वायरस के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। इसका वाक क्या है? एफिड है, इसका वाक एफिड, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो ध्यान रखना। बर्ड नेक्रोसिस डिजीज के लिए वेक्टर कौन है? तो एफिड, ये ध्यान रखना, है ना। सूत्रकृमि, यह मिलोडिगाइन की स्पीसीज के द्वारा होता है, स्पीसीज के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना कुष्मांड में कीट, देखो कुष्मांड में कीट देखते हैं। तो पहला है फल मक्खी। फल मक्खी, इसका साइंटिफिक नाम है बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटी। लटें फल के गुद्दों को खाती है। लटें क्या? फल के गुद्दों को खाती है, संपूर्ण फल गलाकर नष्ट कर देती है। कौन सा? फल मक्खी। इसमें कुष्मांड की सब्जियों के अंदर नियंत्रण की बात करें, 50 लीटर में 500 ग्राम गुड़ व 550 मिली मेलाथियोन की दवा घोलकर काम में लेते हैं, है ना। 50 लीटर के अंदर 500 ग्राम गुड़ और 50 मिली मेलाथियोन दवा का घोलकर काम में लेते हैं। तो 50 लीटर क्या है? पानी है। यहाँ पर 50 लीटर पानी में क्या लेंगे? 500 ग्राम गुड़ लेंगे, 50 मिली मेलाथियोन लेंगे और घोलकर इस पर स्प्रे करेंगे, तो ये फल मक्खी कंट्रोल हो जाएगी। अब बात करें केमिकल ट्रीटमेंट, डाइक्लोरोवोस या एसीफेट 2 ग्राम पर लीटर पानी के ऊपर छिड़काव करने से कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट अपना कीट है लाल भ्रंग कीट। लाल भ्रंग कीट, इसका साइंटिफिक नाम है रेफिडोपल्पा फोइकोलिस। रेफिडोपल्पा फोइकोलिस, ये क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है। और अब इसके बारे में देखते हैं। इसकी लटें भूमि की सतह के नीचे जड़ काटती है। देखो इसकी लटें क्या करती है? भूमि के नीचे जड़ों को काटती है। प्रौढ़ पत्तियों को खाता है। जब प्रौढ़ हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो पत्तियों को खाएगा। और ये किस समय होता है लाल भ्रंग रोग कीट कुष्मांड में? मार्च अप्रैल प्रौढ़ के द्वारा अधिक से नुकसान पहुंचाया जाता है। देखो नुकसान सबसे ज़्यादा कब होता है? मार्च अप्रैल में प्रौढ़ के द्वारा अधिक नुकसान होता है, ये है ना। अब इसके नियंत्रण की बात करें, कार्बोफ्यूरॉन्स 3 से 7 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं, तो ये कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट अपना कुकुरबिट। कुकुरबिट माइट, है ना, कुष्मांड के अंदर कुकुरबिट माइट। इसका साइंटिफिक नाम है टेंट्रानाइकस कुकुरबिट। क्या नाम है? टेंट्रानाइकस कुकुरबिट। इसे रेड स्पाइडर माइट भी कहते हैं। पत्तियों के नीचे जाल बनाकर रहता है। पत्तियों के नीचे क्या करता है? जाल बनाकर रहता है। और नियंत्रण की बात करें, डाइकोफोल या इथियोन 50 इसी 1.5 मिली पर लीटर पानी में छिड़काव करते हैं पौधे के ऊपर, जो कुकुरबिट माइट कीट है जो कंट्रोल हो जाता है। तो आज जो भी सब्जियों के अंदर अपन ने व्याधियाँ और कीट देखा, तो इनका एक तो साइंटिफिक नाम ये ज़रूर याद रखना, और इसका जो केमिकल ट्रीटमेंट है वो ये ध्यान रखना। तो और लगभग ये सुपरवाइजर में यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, तो कोशिश करें वीडियो को बार बार देखना, आपको याद हो जाएगा। तो प्लीज़ दिस चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे।